और आइए अब रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। अतीक अहमद की हत्या के 2 दिन बाद सीएम योगी का पहला बयान, बोले यूपी में अब धमका नहीं सकता कोई माफिया, 6 साल से ना तो दंगा हुआ न ही लगा कर्फ्यू। अतीक अशरफ हत्या जांच पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को होगी सुनवाई, वकील विशाल तिवारी की याचिका, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। अतीक अशरफ हत्या की एसआईटी जांच तेज, क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी, कॉलविन अस्पताल और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी कब्जे में लिया गया। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता के प्रयागराज में छिपे होने की खबर, लोकेशन ट्रेस होने के बाद पुलिस का कॉम्बिंग मार्च, गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली। अतीक अशरफ के अंतिम संस्कार के बाद से शाइस्ता के मायके वाले फरार, प्रयागराज के चकिया वाले घर में कोई मौजूद नहीं, पुलिस तलाश में जुटी। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच एनसीपी चीफ की बेटी सुप्रिया सुले का बड़ा दावा, अगले 15 दिन में दिल्ली और महाराष्ट्र में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे। भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी, चुनावी रणनीति पर पार्टी के दिग्गज कर रहे मंथन, नेताओं को सौंपी जा सकती है संभागवार जिम्मेदारी। खंडवा की घटना पर नरोत्तम मिश्रा की चेतावनी, बोले प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी आरोपियों की निकाली जा रही जानकारी। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने की जातिगत जनगणना की मांग, कहा जातिगत जनगणना के आंकड़े रिलीज करे सरकार, ओबीसी के अधिकारों को छीनने का शिवराज सरकार पर लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी विवाद के निपटारे की कोशिश, जल विवाद न्यायाधिकरण सुलझाएगी महानदी विवाद, सीएम बघेल बोले ट्रिब्यूनल में नहीं जाना चाहिए था, विवाद नहीं बना पा रहे बांध। महानदी जल विवाद पर बीजेपी के सांसद सुनील सोनी का बयान, दोनों सरकारों की बातचीत से निकलेगा समाधान, सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ का हक खत्म नहीं होना चाहिए। हेट स्पीच मामले पर सीएम बघेल का बयान, कहा बीजेपी अपने आप को समझती है कानून से ऊपर, किसी की धमकी से डरने वाले नहीं, प्रदेश में कानून सभी के लिए समान। बीजापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, 2 गिरफ्तार, तो नारायणपुर में बड़ी साजिश नाकाम, राजपूत के जंगल से 5 किलो का आईईडी बरामद, निशाने पर थे पुलिस के जवान। आरक्षण विधेयक पर सीएम भूपेश बघेल का आरोप, राजभवन में 4.5 महीने से अटका विधेयक, बघेल बोले आरक्षण के खिलाफ है बीजेपी। आरक्षण मसले पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने तोड़ी चुप्पी, कहा राज्यपाल की होती है अपनी सीमाएं, राज्यपाल ने आरक्षण मामले को बताया राजनीतिक विषय। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों पर मंत्री अनिला भेड़िया का बयान, अलग अलग तरह के सर्वे के बाद होगा कांग्रेस प्रत्याशियों का चयन, जाएगा और जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा जीतने वाले प्रत्याशी को ही मिलेगा टिकट, संगठन और समाज में बढ़िया काम करने वाले युवा, महिला और बुजुर्ग भी हो सकते हैं उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सांसद सुनील सोनी का बयान, सीएम को राज्यपाल के पास जाकर करनी चाहिए बात। झीरम कांड पर सीएम बघेल के बयान पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी का पलटवार, कहा मुख्यमंत्री के बयान से दुखी हूं, 4.5 साल में भी सबूत बाहर नहीं आए। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस चलाएगी वक्ता ढूंढने का अभियान, संचार विभाग को सौंपी गई प्रदेश भर में कैंप लगाने की जिम्मेदारी, बीजेपी ने कसा तंज, कहा कांग्रेस को टॉर्च लेकर वक्ता खोजने की आन पड़ी जरूरत। कांग्रेस के प्रवक्ता ढूंढो अभियान पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा कांग्रेस को टॉर्च लेकर वक्ता खोजने की आन पड़ी जरूरत। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ को बड़ा चैलेंज, एक भी किसान को सामने लाएं जिसका 10 दिन में कर्जा माफ हुआ हो, मैं खुद माफी मांगूंगा और कमलनाथ को माला पहनाऊंगा, कांग्रेस ने 15 महीने में कुछ नहीं किया। किसान कर्ज माफी पर नरोत्तम मिश्रा की चुनौती, कांग्रेस को स्वीकार, विधायक कुणाल चौधरी बोले गृहमंत्री बताएं कहां, कब और कितने किसानों को लाना है। एमपी कांग्रेस का नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश, वाहनों और घरों में झंडा लगाने का निर्देश, पीसीसी ने जारी किया सर्कुलर। कांग्रेस के झंडा लगाने वाले सर्कुलर पर सियासी विवाद, बीजेपी ने मोटर व्हीकल एक्ट का बताया उल्लंघन, बीजेपी ने की परिवहन आयुक्त से कार्रवाई करने की मांग। एमपी कांग्रेस को याद आई बूथ कमेटियां, पीसीसी कमलनाथ ने लिखा पत्र, नेताओं को बूथ कमेटियों में शामिल होने का किया आग्रह, लिखा बूथ मजबूत होंगे तभी चुनाव में जीत होगी। एमपी में हारी सीटों पर कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह ने संभाला मोर्चा, कल से 21 अप्रैल तक 4 जिलों में जमीनी नब्ज टटोलेंगे दिग्गी, 3 से 4 हारी सीटों पर विशेष फोकस। रायपुर में पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह, सीएम भूपेश दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, सीएम भूपेश ने ट्रेनी अधिकारियों को दी शुभकामनाएं।
भोपाल में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, नगर निगम ने 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। एमपी में 20 से ज्यादा शहरों में पारा 40 डिग्री के पार, राजगढ़ में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। अगले 48 घंटे में और बढ़ेगी गर्मी, तापमान में 2 से 3 डिग्री की हो सकती है वृद्धि। एमपी में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा 20 मरीज जबलपुर में मिले, भोपाल में 15 और इंदौर में 2 मरीज मिले। एमपी में 306 पहुंची कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। सरगुजा में कलेक्टर की पहल, 2 बच्चों को मिला नया जीवन, हॉस्टल में दर्ज करवाए अनाथ बच्चों के नाम। लखनपुर विकास खंड के हैं बच्चे, पिता की मौत के बाद मां ने भी दोनों को छोड़ दिया था। रतलाम में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान की अनोखी मांग, केदारनाथ दर्शन के लिए कलेक्टर से हेलीकॉप्टर का टिकट दिलवाने की मांग। किसान ने कहा गांव के कई लोग जाना चाहते हैं केदारनाथ धाम। बस्तर जिले के पकनार में कांवड़ पर सिस्टम, मरीज को कांवड़ पर ढोकर अस्पताल पहुंचे परिजन, खराब रास्ते की वजह से गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। बुरहानपुर में जनसुनवाई के दौरान शराब की बोतल लेकर पहुंचा शख्स, एमआरपी कम रेट पर शराब बेचने का लगाया आरोप, कहा अवैध शराब की बिक्री को मिल रहा बढ़ावा। छतरपुर में जनसुनवाई में युवक का हंगामा, कैरोसिन डालकर की खुदकुशी की कोशिश, कोतवाली पुलिस पर झूठा मामला दर्ज कर जेल भेजने का आरोप। कटनी में पुलिस प्रताड़ना से परेशान दंपत्ति ने खाया जहर, पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। खरगोन में बलवाड़ा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 11 बाइक, 10 महंगे मोबाइल और वाटर पंप बरामद। बिलासपुर के गतौरी में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, सेमरताल का रहने वाला था मृतक। बिलासपुर में ट्रैफिक की पाठशाला का नहीं दिख रहा असर, सीपत के सरकंडा रोड पर तेज रफ्तार कार में स्टंट का वीडियो वायरल, ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी को थमाया चालान। दुर्ग में स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का भंडाफोड़, भिलाई के सूर्या मॉल के स्पा सेंटर में सीएसपी ने देर रात की छापेमारी, 8 युवतियों को किया रेस्क्यू, स्पा मालिक गिरफ्तार। राजनांदगांव में हॉस्टल में छात्र ने लगाई फांसी, कल ही घर से वापस लौटा था हॉस्टल, सुसाइड करने की पीछे की वजह का खुलासा नहीं, जांच पड़ताल में जुटी डोंगरगढ़ पुलिस। शहडोल में होटल में बिल मांगने पर 3 युवकों ने कर्मचारी से की मारपीट, खाने के बाद पैसे मांगने पर की मारपीट, सीसीटीवी में कैद मारपीट की घटना, सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भिंड में रिटायर्ड बीएसएफ के जवान के घर फायरिंग, बदमाशों ने पुराने विवाद में की फायरिंग, केस में राजीनामे का दबाव बना रहे आरोपी, सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की घटना। रायसेन के कंकाली मंदिर में चोरी की कोशिश, विरोध पर पुजारी पर किया चाकू से हमला, हमले में 2 पुजारी घायल, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। छतरपुर में अज्ञात बदमाशों ने यात्री बस पर किया हमला, यात्रियों में मचा हड़कंप, बदमाशों ने बस के शीशे तोड़े। उमरिया के नेशनल हाईवे नंबर 43 पर तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर बस पलटी, हादसे में घायल हुए सभी यात्रियों का इलाज जारी। ग्वालियर में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 11 अप्रैल को हुआ था सड़क हादसा, ट्रक ने कार को मारी थी टक्कर, हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। कोझिकोड ट्रेन आगजनी पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, एनआईए को सौंपी गई जांच, ट्रेन में पेट्रोल डालकर लगाई गई थी आग, 3 की हुई थी मौत। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, अतीक की हत्या को लेकर किया बड़ा दावा, पत्र में नेता और कुछ अधिकारियों पर लगाया साजिश का आरोप। माफिया अतीक अहमद की चिट्ठी को लेकर सस्पेंस बढ़ा, सूत्रों के मुताबिक अतीक की सीलबंद चिट्ठी में 14 लोगों के नाम सीएम योगी और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी गई थी चिट्ठी। भगोड़े अमृतपाल के 2 और करीबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, मोहाली सेक्टर 89 से पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, दोनों पर अमृतपाल को भगाने में मदद करने का आरोप। पटना में खनन माफिया की दबंगई, खनन विभाग की महिला अधिकारी को बेरहमी से घसीटा, अब तक 44 लोगों को किया गया गिरफ्तार। रेत माफिया पर बोले आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी, कहा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वीडियो में दिखने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को घेरा, बोले वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार मामले में जांच हो, मैंने चिट्ठियां लिखी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फर्रुखाबाद में अवैध ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 60 लाख के ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 7 तस्करों को पकड़ा।
राष्ट्रपति ने पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का किया शुभारंभ। संबोधन में कहा 2047 तक विकसित होगा देश का हर गांव। पुणे में होर्डिंग गिरने से 5 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। भारी आंधी और बारिश के चलते हुआ हादसा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की। सड़क सुरक्षा पर चर्चा की गई। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में आए 9,000 से ज्यादा केस, 27 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 60,000 के पार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ बैठक की। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा सऊदी अरब के साथ चाहते हैं शांति। पोलैंड की सेना ने रूस से लगे क्षेत्रों में किया युद्धाभ्यास। अमेरिकी सेना के जवान भी युद्धाभ्यास में हुए शामिल। सूडान के खार्तूम में 2 प्रतिद्वंदी सैन्य गुटों में जमकर हुई बमबारी। करीब 2 घंटों तक हुई बमबारी। यूएन ने सूडान में हुई बमबारी की निंदा की। सैन्य गुटों को बातचीत से मसला सुलझाने की सलाह दी। अमेरिका ने चीन की 2 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। चीन ने की प्रतिबंधों की निंदा। अमेरिका मिसूरी में गलत घर का दरवाजा बजाने पर मकान मालिक ने युवक को मारी गोली। बुरी तरह घायल हुआ युवक। स्पेन के एक अस्पताल में लंग ट्रांसप्लांट के लिए किया गया रोबोट का इस्तेमाल। अस्पताल के मुताबिक रोबोट की मदद से आसानी से हुआ लंग ट्रांसप्लांट।